इस साल 10 नवंबर को धनतेरस है। यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन आयुर्वेद के पिता भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन खरीदारी का बड़ा ही महत्व है। खास तौर पर इस दिन लोग सोने, चांदी के सामान और बर्तन खरीदते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। वैसे तो खरीदारी के लिए धनतेरस का पूरा दिन उत्तम होता है, लेकिन इस दिन यदि शुभ मुहूर्त को देखकर कोई वस्तु खरीदी जाए तो वह सामान लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस 2023 पूजा मुहूर्त। धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:47 से रात 7:47 तक है। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदने का सबसे शुभ समय 10 नवंबर को दोपहर 2:35 से 11 नवंबर को दोपहर 1:77 तक है। धनतेरस पर क्या क्या खरीदना चाहिए और सबसे मुख्य सामान क्या होना चाहिए, इसको जानने से पहले अगर आप भगवान धन्वंतरी जी तथा मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कार्तिक मास तो हिंदुओं के लिए ये पवित्र माना जाता है, जिसमें सभी लोग अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए अनेकों उपाय करते रहते हैं, जिसमें एक त्योहार दीपावली है, जिसमें एक धनतेरस भी है। धनतेरस में भगवान धन्वंतरी जी तथा मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर एक प्रकार के सामान खरीदते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा बर्तन, वाहन और कुबेर यंत्र खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। मान्यता है इस दिन झाड़ू खरीदने से मां लक्ष्मी मेहरबान रहती हैं। वहीं यदि धनतेरस के दिन आप कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं तो साबुत धनिया जरूर घर ले आएं। मान्यता है इससे धन की कभी कमी नहीं होती है। इसके अलावा आप गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और प्रकट होते समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। यही कारण है कि इस दिन बर्तन खरीदे जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन बर्तन खरीदने से घर में बरकत आती है और अगर घर में सुख समृद्धि के लिए उपाय किए जाएं तो बहुत कारगर माने जाते हैं। आइए जानते हैं धनिये का उपाय। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीद लें और फिर दिवाली के दिन इन बीजों को मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इनके कुछ बीजों को घर के बगीचों में बोएं। मान्यताओं के अनुसार इन बीजों से उगने वाली धनिया पत्तियों से घर में तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से घर में हमेशा भंडार भरा रहेगा और समृद्धि आएगी। अक्सर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके हाथों में पैसे नहीं टिकते। आमदनी तो खूब होती है, लेकिन उससे ज्यादा पैसे खर्च भी हो जाते हैं। जब कभी भी पास में पैसा आता है तो तुरंत खत्म भी हो जाता है। ऐसे में अधिक खर्चों के कारण व्यक्ति को कभी कभी कर्ज भी लेना पड़ जाता है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव भी होता है। परिवार का सुख चैन तक छिन जाता है। साथ ही घर में कलह की स्थिति भी पैदा होने लगती है। यदि आप भी फिजूल खर्ची से परेशान हैं तो ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं जो फिजूल खर्ची से बचने और उधारी से उबरने में मददगार साबित होंगे। इन्हीं उपायों में से एक है धनिया का उपाय। चलिए जानते हैं धनिया के चमत्कारी उपायों के बारे में। फिजूल खर्ची से बचने के लिए उपाय। यदि आपके पास पैसा टिकता नहीं है, जितनी कमाई होती है उतना ही पैसा खर्च भी हो जाता है, तो बुधवार के दिन गाय को हरी धनिया खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, साथ ही धन में स्थिरता। यदि आपके घर में हर वक्त कलह की स्थिति बनी रहती है तो थोड़ा सा सूखा धनिया पूर्व दिशा में रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ज्योतिष जानकारों के अनुसार इस उपाय को करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ने लगेगा। अगर आपका कहीं पर धन अटका हुआ है और काफी समय से वापस नहीं मिल पा रहा है तो शुक्रवार के दिन एक कागज पर पैसे लेने वाले का
इसके अलावा कुछ और भी उपाय बताए गए हैं। झाड़ू से संबंधित यदि आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो दूर करने के लिए दिवाली के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाएं और इसे किसी मंदिर में चुपचाप रख कर आएं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से संबंधी दिक्कत दूर होती है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से ही करना चाहिए। इस सफाई के बाद इस झाड़ू का कहीं छिपा कर रख दें जहां लोगों की नजर न जाए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। झाड़ू का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। झाड़ू का अनादर भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि झाड़ू का अनादर करना मतलब मां लक्ष्मी अनादर करना होता है। इस्तेमाल के बाद झाड़ू को कभी भी खड़ा ना रखें, इसे हमेशा जमीन में लिटाकर रखना चाहिए। झाड़ू को दरवाजे के पीछे छिपाकर रखना ज्यादा सही माना जाता है।